बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, फरवरी के महीने में जब धूप निकलना शुरू हो जाती है, दिन लगने शुरू हो जाते हैं, तो वो काश्त जो हम पहले टंडल में करते थे, यानी छापर लगा के करते थे, वो हम वाज़े तौर पे बाहर कर सकते हैं। जैसे कि पहले कुछ दोस्तों ने जो छापर लगा के भिंडी काश्त की, कद्दू काश्त किए, ये हमारी सब्जियात जो हम काश्त करते हैं, फरवरी के महीने जब धूप निकलना शुरू हो जाती है तो वो हम वैसे ही काश्त कर सकते हैं। जब सूरज की धूप पड़ती है तो वो बीज हमारे उगाते हैं। तो फरवरी के 15 फरवरी के बाद बहुत सी काश्त जिम्मेदारों की होती है, अगर दिन अच्छे लगे तो। वो कौन कौन सी चीजें काश्त की जा सकती हैं, उसकी आज मैं जरा डिटेल में जानना चाहता हूँ। जो बड़े जिम्मेदार हैं वो तो मकई काश्त करते हैं। मकई आप बहुत ज्यादा यानी पैमाने पे अगर आपने काश्त करनी हो तो मकई जैसी फसल को काश्त किया जा सकता है। ये प्रॉफिटेबल होती है। और अगर बरानी इलाका है तो वहां पे टिंडे काश्त किए जाते हैं। और जो छोटे जिम्मेदार हैं वो थोड़ी थोड़ी मकदार में जो सब्जियां काश्त करते हैं ताकि उसका रोजमर्रा का जो मामलात हैं वो उनकी इनकम से चल सके। उसमें आप भिंडी तोरी काश्त कर सकते हैं, करेला काश्त कर सकते हैं, तरबूज काश्त कर सकते हैं, टिंडी काश्त कर सकते हैं और बैंगन काश्त कर सकते हैं। लेकिन बैंगन वो लोग काश्त करें जो बहुत ज्यादा उस पर मेहनत कर सकते हो, क्योंकि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बैंगन को अगर आप स्प्रे ना करें तो वो आपको कुछ नहीं देगा। वो सारे का सारा सुंडी की नजर हो जाएगा। बैंगन पे तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। खर्च भी आता है और साथ मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और तरबूज एक ऐसी फसल है जो कि उसकी तुड़ाई भी 2 से 3 मरतबा होती है और आपको बहुत ज्यादा परेशानी उसमें नहीं होती। अगर आपकी जमीन रेतली है, उसमें आपको किसी किस्म की परेशानी यानी दूसरी फसल में इनकम ज्यादा नहीं हो रही, तो आप उस पर तरबूज काश्त करें। और टिंडा भी काश्त कर सकते हैं। टिंडी की फसल जो है वो पिछले 1-2 साल से वो है ना कम काश्त की जाती है, चूंकि पहले 1-2 साल जो है ना उसमें जिम्मेदार को नुकसान बहुत ज्यादा आया। इस दफा जो है ना वो टिंडी की जो फसल है उससे बहुत ज्यादा इनकम की तवक्को की जाती है। अगर कुछ दोस्तों ने उस पर तवज्जो देनी हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। और भिंडी जो होती है, भिंडी आपके लिए प्रॉफिटेबल फसल तो है, लेकिन इसको तड़ाई इसकी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए कुछ लोग तो इससे यानी ना परहेज करते हैं कि भिंडी काश्त करने से। लेकिन एक बात को याद रखना कि भिंडी जो है ना ये एक लंबा पीरियड चलती है, आपको बहुत ज्यादा इनकम देती है, लेकिन इसकी तुड़ाई में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो पिछले 1-2 साल में इसके रेट नहीं बना, तो इस समय इसका बहुत ज्यादा इंशाल्लाह रेट बनेगा। अगर कोई मेरा जिम्मेदार भाई भिंडी काश्त करेगा तो इंशाल्लाह वो उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। और कोशिश करें कि आप इन सब्जियों को छोटे पैमाने पे लाजमी काश्त करें ताकि आपके रोजमर्रा के जो अखराजात हैं वो इनमें से निकलते जाएं। और हमारे आम तौर पे जो है ना वो परेशानी इनकम की बहुत ज्यादा बड़ी फसल का अगर लेट है, वो 6 माह की फसल आपने काश्त की है, तो इसका साथ साथ आपका जो है ना वो खर्च इनसे चलता रहता है।